खबर एटा से है, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते से होकर टिड्डियों के दल ने एटा जनपद के कई इलाकों में दस्तक दे दी है। वहीं टिड्डियों के आतंक से पहले से ही जागरूक एटा डीएम सुखलाल भारती के निर्देश पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले के किसानों को लगातार टिड्डियों को लेकर जनपद के किसानों को जागरूक करा दिया गया था, जिसके चलते किसानों ने ताली, थाली और कनस्तर बजाकर किसानों ने जनपद में टिड्डियों को भगाया, जिससे खेती में नुकसान होने से बच गया। वहीं गनीमत तो ये रही कि एटा डीएम सुखलाल भारती की जागरूकता अभियान के चलते जनपद के किसानों की फसल बर्बाद होने से जरूर बच गई। इसको लेकर जनपद के किसानों ने एटा डीएम को धन्यवाद दिया है। दरअसल 2 दिन पूर्व एटा जनपद में टिड्डियों के छोटे छोटे दलों ने जनपद के कई इलाकों में दस्तक दे दी थी। वहीं एटा डीएम सुखलाल भारती ने जनपद के कृषि विभाग को सख्ती से जनपद किसानों को जागरूक करने के लिए टिड्डियों को भगाने हेतु पूरी तैयारी कर रखी थी, जिसके बाद टिड्डी दल जनपद के किसानों का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं कर सका। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी MP सिंह ने बताया कि इसमें सबसे पहले हमने हमारे यहाँ जो SMS भेजने का सिस्टम है, हमने जनपद के 1,05,000 किसानों को मैसेज भेजा, जिसमें टिड्डी दल से बचाव के तरीके बताते हुए जागरूक किया गया था। वहीं दिन में जो टिड्डी दल खेतों के ऊपर मंडरा रही है, उसमें गाँव वालों को अपने घर से निकलकर बाहर आना है और अपने बर्तनों से या थाली, कनस्तर, ड्रम आदि से आवाज करना है, जिससे वह टिड्डी दल वहां से आगे निकल जाए। वहीं जब हमारे जनपद में जब टिड्डी दल को देखा गया तो हमने किसानों को मैसेज भेजा और जितने भी हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी हैं और जो हमारी पुलिस की टीम है, सभी को सूचित कराया गया। टिड्डी सायं 7 बजे खेत की फसलों पर बैठना शुरू कर देती है और हवा का जहां रुख होता है वहीं निकल जाती है। तो हमारे यहाँ पूरे दिन 3 भागों में टिड्डी बटी हुई थी। जो जलेसर की ओर वाली टिड्डी वह हाथरस की ओर निकल गई थी। एक टिड्डियों का छोटा दल मेरहची ब्लॉक की ओर था। वहाँ 2-3 गाँव में लगभग 1 किलोमीटर तक हल्का सा पैस था। जैसे ही हमें मालूम हुआ, हमारे कर्मचारियों ने बताया कि इस समय ज्यादातर खेत खाली पड़े हैं, लेकिन अभी खरीफ की फसल चल रही है। 1-2 मक्का के खेत थे और टिड्डी पेड़ों पर बैठी हुई थी, तो उसके लिए हमने फायर ब्रिगेड की मदद से हमने दवाई का छिड़काव किया है, लेकिन वहाँ पहले ही गाँव वालों ने डंडों से, थाली से आवाज करके उन्हें भगा दिया। इस तरह से जनपद से टिड्डियों को भगाया गया। अगर अब भी टिड्डी दल जनपद में हमला करता है तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास पूरी दवाएं हैं, हाइब्रिड की मशीनें हैं और ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर हैं, जिनमें दवाइयों से छिड़काव किया जाता है। वहीं पूरी टीम सजग है। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि टिड्डी से हमारे जनपद को कोई नुकसान न हो। इसलिए जनपद के किसानों ने एटा डीएम और कृषि विभाग को धन्यवाद दिया है। इसमें किसानों को सबसे पहले हमने अब जो हमारे यहाँ एक मैसेज SMS सिस्टम है, वो करीब 1,05,000 किसानों को भेजा, एक ही दिन में भेजा, 1 घंटे में चला गया। उसमें जो टिड्डी दल के बचाव के लिए कि दिन में अगर खेतों के ऊपर मंडरा रही है टिड्डी, तो उसमें गांव वालों को निकल के बाहर आना है और अपने बर्तनों से, ड्रम से उसे आवाज़ करना है, जिससे वो निकल जाए। तो उन्होंने जब हमारे यहाँ परसों टिड्डी कल दिन में दिखा पूरे ज़िले में, हमने सबसे पहले किसानों को मैसेज भेजा क्या क्या प्रिकॉशन से। इसके बाद जितने हमारे कर्मचारी हैं कृषि विभाग के, राजस्व विभाग के, सभी SDM साहबान को जिलाधिकारी माध्यम से और जो हमारी पुलिस की टीम है उनके माध्यम से सबको सूचित कराया और सभी लोग अलर्ट रहे। टिड्डी प्रायः शाम को 7:30 बजे रात को बैठना शुरू कर देती है और हवा का जहाँ रुख होता है वहीं निकल जाती है। तो हमारे यहाँ पूरे दिन 3 भागों में टिड्डी बटी हुई थी। तो जो जलेसर साइड वाली टिड्डी थी वो निकल के हाथर से तक चली गई थी और जो आपके इधर सोरो से होती हुई आई थी, ये फरकाबाद को निकल गई थी। एक जो छोटा सा स्पेन था, वो था हमारे मरेची ब्लॉक में, मरहारा ब्लॉक में मरेची जगह है, वहाँ था। वहाँ लगभग 2-3 गाँव में 1 किलोमीटर तक हल्का सा पैच था। तो उसमें हम लोग, जैसे हम लोग मालूम हुआ, हमारे कर्मचारियों ने बताया, गांव वालों ने बताया कि सर हमारे खेतों में बैठी है, क्योंकि इस समय खरीफ की फसल चल रही है। इस समय केवल नर्सरी के 1-2 मक्का के खेत थे, ज़्यादा खेत खाली ही पड़े थे और पेड़ों में बैठे हुए थे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पूरी फायर ब्रिगेड की टीम के साथ लेके गए, दवा भी 2-3 दिन में हम लोग गए, वहाँ गए, देखा जाके तो ज़्यादा 2-4 पेड़ों में था। तो वहाँ लोगों ने पहले ही गांव वालों ने जैसे प्रकाशन से, डंडों से, ढीलों से और से लोगों से आवाज़ करके भगा दिया था। फिर जब हम लोगों ने सुबह देखा, वहाँ रात में गए, करीब 1-2 बजे रात तक रहे हम लोगों ने, काफ़ी प्रयास किए किसी तरह से। तो 1-2 खेत वहाँ मक्का के थे, तो उसमें हल्का सा नुकसान हुआ था। फिर सुबह तोड़ गई वो, फिर इसके बाद टिड्डी नहीं गई। और अब भी हम लोग अगर हवा का रुख इधर उधर हो जाता है, आ जाता है, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास पूरी दवाएँ हैं, फायर ब्रिगेड की 3-4 अग्निशमन की मशीनें हैं और ट्रैक्टर चालित जो वो है
स्प्रेयर जिनमें दवाइयों से छिड़का जाता है, वो हमारे 5 हमारे पर स्प्रेयर भी हैं। पूरी टीम सजग है। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हम उसको कोशिश करेंगे कि टिड्डी से नुकसान हमारे जनपद में किसान भाइयों को ना हो। हमारे किसान भाई स्वयं इतने जागरूक हैं। और थोड़ी अच्छी बात है कि इस समय हमारे खेत लगभग खाली पड़े हैं धान की फसल। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।